नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं हर रोज बिस्तर से उठने और सोने के समय सिर्फ 5 मिनट भगवान शिव की साधना करने से आपकी किस्मत बदल सकती है। महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है और आज मैं आपको 3 ऐसे आसान उपाय बताऊंगा जो आप अपने बिस्तर पर ही कर सकते हैं। ये उपाय इतने शक्तिशाली हैं कि हमारे पुराणों और शास्त्रों में भी इनका उल्लेख है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं महाशिवरात्रि इतनी खास क्यों है। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यह भी मान्यता है इस दिन भोलेनाथ ने तांडव नृत्य किया था। सृष्टि की रचना और पालन संहार का प्रतीक है। शास्त्रों में उल्लेख है शिवरात्रो जागरण या करोति सा मुच्येत, यानी जो व्यक्ति शिवरात्रि को जागरण करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक रात नहीं, अगर आप रोज सुबह शाम भोलेनाथ को याद करें तो आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो 3 उपाय। सुबह का शिव मंत्र जाप। उपाय नंबर 1, सुबह उठते ही बिस्तर पर शिव मंत्र का जाप। दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? मोबाइल चेक करते हैं? यह गलत आदत है। सुबह उठते ही बिस्तर पर सीधे बैठ जाएं, अपने हाथों को जोड़कर भोलेनाथ को प्रणाम करें, फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप करें। अगर समय कम हो तो कम से कम 11 बार जरूर बोले। इस दौरान शिव के स्वरूप का ध्यान करें, कैलाश पर विराजमान त्रिशूल धारी गंगा मस्तक पर। ओम नमः शिवाय का अर्थ है ओम, ब्रह्मांड की पवित्र ध्वनि। नमः, नमन, समर्पण। शिवाय का अर्थ है कल्याणकारी और मंगलमय। इस मंत्र के फायदे: मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य लाभ, बाधाओं का नाश। वैज्ञानिक दृष्टि से दोस्तों, आधुनिक विज्ञान भी मानता है सुबह उठकर मंत्र जाप करने से ध्वनि तरंगें मस्तिष्क को सक्रिय करती हैं। मेडिटेशन जैसा प्रभाव होता है। स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं, फोकस और एकाग्रता बढ़ती है। विशेष टिप्स: मंत्र जाप के समय मुंह पूर्व या उत्तर की दिशा में रखें। अगर माला हो तो रुद्राक्ष की माला से जाप करें, नहीं तो उंगलियों पर गिनती कर लें। जल्दबाजी ना करें, शांत मन से बोलें। रोज एक ही समय पर उठने की कोशिश करें। दोस्तों, सिर्फ 2-3 मिनट की यह साधना आपके पूरे दिन को बदल सकती है। अब चलते हैं दूसरे उपाय की ओर। उपाय नंबर 2, दिन में शिव चालीसा या तांडव स्तोत्र का पाठ करें। दोस्तों, सुबह नहाने धोने के बाद जब आप तैयार हों तो शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। शिव चालीसा क्या है? यह 40 छंदों में लिखी गई एक स्तुति है जिसमें भोलेनाथ के गुणों, शक्तियों और कृपा का वर्णन है। इसकी विधि: साफ सुथरे कपड़े पहनकर बैठें, शिव की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठें। अगर हो तो दीप जलाएं, धूप या अगरबत्ती लगाएं, फिर शिव चालीसा का पाठ करें। अगर समय नहीं है तो क्या करें? अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो शिव तांडव स्तोत्र की शुरुआत की 3-4 पंक्तियां बोलें या महामृत्युंजय मंत्र 11 बार बोलें। महामृत्युंजय मंत्र: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षे मामृताम। इसका अर्थ है, हे त्रिनेत्रधारी भगवान, हम आपकी पूजा करते हैं। जैसे खीरा अपनी बेल से अलग होता है, वैसे ही मुझे मृत्यु के बंधन से मुक्त करें और अमरता प्रदान करें। शिव चालीसा के फायदे हैं: रोग मुक्ति, शारीरिक बीमारियां दूर होती हैं, शत्रु नाश, धन का लाभ, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, संकट का नाश, मानसिक शक्ति, बुद्धि तेज होती है। महाशिवरात्रि पर विशेष इस दिन अगर आप 108 बार शिव चालीसा पढ़ सकें तो बहुत शुभ माना जाता है। अगर यह संभव ना हो तो कम से कम 11 बार जरूर पढ़ें। स्तोत्र सुनने के फायदे: अगर आप पढ़ नहीं सकते तो YouTube पर शिव चालीसा या शिव तांडव स्तोत्र सुने। सुनने से ही उतना ही फायदा होता है। सुबह
6 से 8 बजे के बीच सबसे शुभ माना जाता है। यह शाम को सूर्यास्त के समय सोमवार को विशेष फलदायी है। दोस्तों, नियमित पाठ से शिव की कृपा बनी रहती है। अब तीसरा सबसे शक्तिशाली उपाय, रात को बिस्तर पर सोते समय शिव संकल्प। दोस्तों, यह सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कारी उपाय है। इसे शिव संकल्प साधना भी कहते हैं। विधि, रात को बिस्तर पर लेटने के समय आंखें बंद करें, शिव का ध्यान करें, मन में संकल्प लें, कल मैं भोलेनाथ को जल अर्पित करूंगा, फिर शांति से सो जाएं। सुबह उठकर स्नान करें, तांबे के लोटे में जल लें, पीपल के पेड़ या शिवलिंग पर चढ़ाएं। अगर मंदिर दूर हो तो घर की तुलसी पर ही जल चढ़ा दें, साथ में बेलपत्र अर्पित करें। लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें दूध, शहद या गंगा जल मिला सकते हैं। बेलपत्र, फूल, चावल डालें। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए धीरे धीरे जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल ऊपर से डालें, नीचे से नहीं। बेलपत्र शिव को सबसे प्रिय है। 3 पत्तियां एक साथ त्रिदेव का प्रतीक है। ताजा हरे पत्ते ही चढ़ाएं, टूटे फटे पत्ते ना चढ़ाएं। संकल्प की शक्ति। दोस्तों, रात को संकल्प लेने से क्या होता है, आपका अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। नींद में भी मस्तिष्क उस संकल्प पर काम करता है। सुबह उठते ही यह विचार याद आता है और आप उसे पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस उपाय के फायदे क्या हैं? इच्छा पूर्ति, पितृ दोष निवारण, नकारात्मकता की दूरी, शुद्धिकरण, आत्मिक उन्नति। विशेष दिन, सोमवार को यह उपाय सबसे फलदायी है। महाशिवरात्रि पर तो अद्भुत परिणाम है। श्रावण मास में रोज करें। जल हमेशा ताजा और साफ हो। सूर्योदय से पहले चढ़ाना सबसे शुभ है। अगर बाहर जा रहे हो तो तुलसी के पौधे पर भी चढ़ा सकते हैं। और फिर भावना सबसे जरूरी है, सच्चे मन से करें। शास्त्रों में कहा गया है, शिव पुराण में लिखा है, जल शिवाय देवाय सर्व पापाय हराय चा, यानी शिव को जल चढ़ाने से सभी पाप नष्ट होते हैं। दोस्तों, यह तीसरा उपाय इतना शक्तिशाली है कि 40 दिन लगातार करने से जीवन में चमत्कार होते हैं। सावधानी क्या क्या रखनी है? श्रद्धा और विश्वास से करें, नियमित और निरंतर रहें, स्वास्थ्य भोजन करें, सच बोलें, ईमानदारी रखें, सोमवार का व्रत रखें, शराब मांस का सेवन ना करें, किसी को धोखा या नुकसान ना करें, झूठ या अपशब्द, शिवलिंग पर हल्दी ना चढ़ाएं, नारियल का पानी ना चढ़ाएं। याद रखें, भोलेनाथ भाव के भूखे हैं। अगर आप सच्चे मन से छोटा सा भी प्रयास करें तो खुश हो जाते हैं। बड़ी पूजा से ज़्यादा जरूरी है सच्चा समर्पण। दोस्तों, ये थे 3 आसान बेहद शक्तिशाली उपाय जो अपने बिस्तर से ही शुरू कर सकते हैं। सुबह उठते ही ओम नमः शिवाय का जाप करें, दिन में शिव चालीसा या स्तोत्र का पाठ करें, रात में शिव संकल्प, सुबह जलाभिषेक। इस महाशिवरात्रि से इन उपायों को शुरू करें और देखें अपने जीवन में बदलाव। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। कमेंट में बताएं क्या आप ये उपाय करेंगे। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपकी भक्ति भोलेनाथ तक जरूर पहुंचेगी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।